Swamiji, I wanted to ask whether this treatment is, I know Parkinson is not curable. This is for my wife that I've joined the program. I wanted to ask whether this treatment is good for Parkinson as well, because there is body instability and essentially a neuro problem with lack of dopamine. So I am taking medicines, but I'll be grateful if you could respond to my question. Thank you. See, the आपको where you should look at is it is not lack of dopamine. Why your body is not able to produce dopamine, and the only treatment at this point of time is levodopa treatment, which is not a right kind of a treatment. तो सवाल ये नहीं है कि डोपामिन कम है, सवाल ये है कि डोपामिन कम क्यों है। 100 साल के रिसर्च में, पार्किंसन के रिसर्च में, दे केम टू कंक्लूजन दैट इट स्टार्ट फ्रॉम योर स्टमक, और 5000 साल पहले हम ये बात बोल रहे थे। इन आयुर्वेदा वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग व्हाई पार्किंसन हैपेंस, ऊर्ध्वगत वायु, व्हेन द फ्लो फैक्टर इन योर बॉडी, इन वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो फैक्टर इन योर बॉडी, नागवायु कह रहे हैं तो नागवायु, उसके पहले मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो फैक्टर। तो जितने भी वात कफ के मरीज होते हैं उनके बॉडी में फ्लो फैक्टर वैसे ही वीक होता है, और दूसरे कारण से भी हो सकता है। मेजरली कफवात या वात कफ का इश्यू जो है उसमें फ्लो फैक्टर वीक होता ही है। यानी कि बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए कि आपने कुछ खाया, आपके पेट से वो नीचे की तरफ में कोलन से निकलना चाहिए ना, वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता, तो क्या होगा? जो फ्लो है वो उल्टा आएगा। जो वायु का पुश है ना आपके बॉडी के अंदर, वो उल्टा आता है, और ये देखा गया कि वो उल्टा आने के कारण इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट इन योर ब्रेन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा और सर्च करें। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्किंसन 100% ठीक हो सकता है। The only thing is we are only trying treatment in one way, some kind of medicine. Medicine cannot treat Parkinson, either आज के मेडिसिन कह लीजिए, today's medicine, और future medicine. Medicine will never be able to treat Parkinson. लेकिन और इतने आसानी से आप समझ सकते हो, कितने आसानी से? मुझे बताइए, आपका हाथ कांप रहा हो तो कंट्रोल कैसे करते हैं? इतने आसानी से आप समझ सकते हो, करके देखिए। हाथ कांप रहा है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सांस रोक लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, कंट्रोल हो जाता है ना। अगर आपके बॉडी को आप कंट्रोल, कंपन को कंट्रोल करना चाहें तो सांस रोक के ही करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इमीडिएटली कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? क्योंकि वी हैव बीन ट्राइंग लॉट ऑफ डोपामिन से हमने ब्रेन को डैमेज किया। इफ यू बॉम्बार्ड योर ब्रेन विद डोपामिन, इट इज नॉट गुड। डोपामिन तो एक सर्टेन टाइम में प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन में, उसकी जब जरूरत होती है। अब आप ट्रीटमेंट के लिए डोपामिन, लिवोडोपा ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, नॉट गुड। सिचुएशन थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि सुधर रही है, उसके बाद और खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट ट्रीटमेंट। इसीलिए मैंने कहा ये मैनेजमेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोल सकते हैं इसको? मैनेजमेंट। इट इज नॉट ट्रीटमेंट। दूसरी बात, सिंपल तरीका भी, अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर बॉडी बेटर। तो पहले पार्ट तो ये मैंने बोल दिया कि इमीडिएटली अगर क्या करना है, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, उनका कंट्रोल बेटर हो जाए। दूसरा पार्ट, जो ऊर्ध्वगत वायु है, जो आपके बॉडी में फ्लो फैक्टर रिवर्स हो चुका है, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा, अंदर से ठीक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे रिलीफ मिलेगा अंदर से। ठीक जैसे मैंने बताया, नाक वायु खराब हो जाती है उसके अंदर, तो उसको लेके अगर हम काम करेंगे। और क्या वीक फैक्टर है वो तो हम डायग्नोसिस के बाद बता सकते हैं कि किस वजह से पार्किंसन हुआ। अगर उसको ठीक करना शुरू करेंगे तो आराम मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन एज। अगर एज कम है तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा और पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। अगर एज ज्यादा है तो कम से कम ये तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए। भाई, पार्किंसन के मरीज के साथ में प्रॉब्लम क्या है? जो ओल्ड एज के मरीज हैं उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हो गया। हम सबकी पहली जिम्मेदारी क्या है कि किसी पे डिपेंडेंट होके ना जिए, चाहे हमारी जितनी भी उम्र हो जाए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी करने के लिए आपके अपने बॉडी को एम्पावर करना पड़ेगा, है ना। कभी भी ये ना सोचें कि बाद में चल के हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो बहुत खराब सिचुएशन होती है, चाहे आपका बेटा बेटी ही क्यों ना हो।
एक उम्र दराज इंसान को कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपकी बॉडी एम्पावर होगी। तो अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो इट्स एन अचीवमेंट, इजंट इट? तो ये तो करना ही चाहिए। बाकी आप जो मर्जी ट्रीटमेंट कर रहे हो वो तो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट तो है नहीं है, क्योंकि एक भी केस तो नहीं है ऐसा कि जिसका ट्रीटमेंट हो गया। जो प्रूफ मांगा जाता है ना, प्रूफ, और हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग तो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? एक इंसान ठीक हुआ क्या लिवोडोपा ट्रीटमेंट से? एक इंसान ठीक हुआ क्या? या अभी 100 साल की हिस्ट्री में एक भी पार्किंसन ठीक हुआ है क्या? आप सवाल ही नहीं करते। सफेद कोट देखा, सवाल ही नहीं करेंगे। वो अंग्रेजों की जो हमारे को डर लगा हुआ है ना आपसे 200 साल से, वही लगा हुआ है अभी तक। तो ये सब काम छोड़िए, होश में आइए और ये सवाल पूछिए सही से, और कम से कम वो काम जरूर कीजिए जिससे कि बेनिफिट मिले, कम से कम बॉडी एम्पावर हो जाए, कम से कम इंडिपेंडेंट हो सके हम, प्रॉब्लम जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए हमारे,